अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तनवीर अहमद। नाजरीन, हुकूमत एक पॉलिसी बना चुकी है कि शहर में खुले दूध पे पाबंदी लगा दी जाए और अभी इस पे अमल दरामद इसलिए नहीं हो रहा कि जो डेयरी फार्मर हैं उन्होंने अदालत से स्टे लिया हुआ है और उसकी वजह से ये काम रुका। खुदा ना खास्ता अगर ये डेयरी फार्मर पे पाबंदी लग गई और अदालत का फ़ैसला आ गया तो एक वक्त आएगा कि ये जो डिब्बों में बंद दूध है, जो भी 30 रुपये और 40 रुपये में डिब्बा मिलता है छोटा, तो ये डिब्बा 100 रुपये तक चला जाएगा और लोग एक ऐसा बहरान पैदा होगा कि लोग दूध को तरसेंगे और उनको दूध नहीं मिलेगा। उसकी बुनियादी वजह ये कि यहाँ पे हज़ारों और लाखों की तादाद में लोगों ने अपने घरों में भैंसें रखी हैं। देहातों में कल्चर है कि घरों में भैंसें रखी है और अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो उससे दूध हासिल करते हैं। और जिसने भैंस नहीं पाली हुई और वो फ़र्ज़ किया कि एक शख्स ने घर में भैंस रखी हुई और वो सुबह शाम 10 किलो दूध देती है या 7 किलो दूध देती है और उसकी ज़रूरत में उसकी घर की ज़रूरत 3 किलो दूध है और बाकी दूध वो हमसाए जिसने भैंस नहीं रखी हुई उसकी ज़रूरत पूरा करता है। नाज़रीन, ये जो हम यहाँ ये कहते हैं कि खालिस दूध दस्तयाब नहीं है, उसकी बुनियादी तौर पर वजह भी यही है कि खालिस दूध अगर यहाँ पर दस्तयाब नहीं है तो ये जो एक मुहिम चली थी कुछ सालों पहले कि जो ग्वाला दूध बेचता है वो उसमें पानी, गंदा पानी, छप्पड़ का पानी डालता है। एक आप सब लोगों को याद होगी कि मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे एक कैंपेन चली सी कि ग्वाला जो दूध बेचता है वो गंदा छप्पड़ का पानी उसमें डालता है। उसमें ये हुआ कि साबका गवर्नमेंट में एक ऑर्डर जारी किए कि कोई भी शख्स शहरों में भैंस नहीं रख सकता। उसके नुकसानात मल्टीपल नुकसान हुए। उसका ये नुकसान हुआ कि एक तो दूध जो लोग आसानी के साथ अपने गली मोहल्लों में, चौराहों में जो लोगों ने भैंसें रखी हुई थी वहाँ से खालिस दूध मिलता था और उस दूध में अगर कोई सबसे ज़्यादा कबाहत होती थी तो वो ये होती थी कि उसमें पानी मिला होता था। लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने ये पाबंदी लगाई कि आप भैंस नहीं रख सकते, उसमें ये हुआ कि शहर की जो ज़रूरत थी वो पूरी नहीं हो रही थी। दूध मसनूई तौर पे दूध तैयार होना शुरू हुआ और उस दूध में बहुत सारी चीज़ें शामिल हुई। वो दूध नहीं था, एक वाइटनर था और जिसमें केमिकल डाल के एक दूध तैयार किया जाना शुरू हुआ। जब इसके बाद ये पाबंदी लगी तो फिर जो डिब्बों में बंद दूध है, मल्टीनेशनल कंपनियां मैदान में आई और उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे देहातों में जाके अपने कलेक्शन सेंटर बनाए और वहाँ से दूध कलेक्ट करके उस दूध से 2-3 प्रोडक्ट निकलती थी। उससे पनीर निकलता था, उससे मक्खन निकलता था और उसको जो दूध में उसके फ़ैट निकाल दिए जाते थे। उसके बाद जो उस वाइटनर बचता था उसमें वेजिटेबल फ़ैट डाल के उसको डब्बों में बंद करके दूध तैयार किया जाता था। अगर हम मान भी लें कि वो 100% खालिस दूध है, लेकिन उसको जो प्रोसेसिंग की जाती है, उसको जिस टेम्परेचर पे जाके गर्म किया जाता है तो उसमें उसके सारे जो उसके मिल्क फ़ैट हैं वो जल जाते हैं और वो चीज़ बन जाती है। आप देखते हैं कि ये एक कैंपेन चली हुई है आजकल टीवी चैनल में। हर टीवी चैनल का एक एंकर वहाँ पे खड़ा होकर ये बात करता है कि डिब्बे का दूध ही खालिस दूध है। अगर खुदा ना खास्ता ये कैंपेन कामयाब हो जाती है और डिब्बे के दूध को सारी पाकिस्तानी कौम उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, लेकिन वो उनकी ज़रूरत, इस 22 करोड़ आवाम की ज़रूरत पूरी नहीं करेगा। लोग दूध लेने के लिए जाएंगे, उनको दूध नहीं मिलेगा। वो डिब्बे का दूध कंपनियां इसको स्टोर कर चुकी होंगी। अगर यहाँ इस मुल्क के अंदर आप बहुत बड़ी तादाद में इसकी प्रोडक्शन भी कर लें, अगर ये डिब्बों में बंद दूध बिकना शुरू हो गया और ये कैंपेन कामयाब होगी तो मल्टीनेशनल कंपनियां अपने गोदामों में और मुख्तलिफ जगहों पे इसको स्टोर करेगी और अपनी मर्ज़ी की कीमत मार्केट में देगी और वो आम लोग मजबूर होंगे उस कीमत को अदा करने में। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विज़न है, वो कहते हैं कि लोग कट्टे पालें, लोग भैंसें पालें, लोग मुर्गियां पालें। बुनियादी तौर पे ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विज़न के भी ख़िलाफ़ है। हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करते हैं कि वहाँ डिब्बों में दूध इस्तेमाल होता है। उनकी बदकिस्मती है, उनके पास लेबर नहीं है। वो मशीनी दुनिया है, वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, उनके पास लेबर नहीं है। वो उनके जितने अफरादी क़ुव्वत है वो फैक्ट्रियों में काम करती है, उनके पास जगह भी नहीं होती है और वो घरों
में भैंसें नहीं पाल सकते, उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास अफराद नहीं है। पाकिस्तान और दुनिया के हर खिते अपने ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं। पाकिस्तान के खिते के एक ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि हर शख्स अगर अपने घर के साथ भैंस पाले और वो उसको फ़ायदा ये होगा कि खालिस दूध लोगों को दस्तयाब होगा। खालिस दूध दस्तयाब होगा। अगर आप डिब्बों में दूध ले जाएंगे तो खालिस दूध, अभी ये जो इसमें मिलावट होती है दूध के अंदर, तो उसकी वजह भी यही है कि लोगों को दूध नहीं मिल रहा। दूध के कारोबार से वाबस्ता अक्सर लोगों का ये कहना है कि वो ये काम बहुत मुश्किल है और इसमें इतना फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे जितने भी लोगों को जानता हूँ, उनकी इस शहर लाहौर में बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो दूध के कारोबार से ही बनी है। अगर आप किसी से पूछें तो आपको लाहौर में अमीर आदमियों के बारे में ये कहा जाएगा, गुज्जर बरादरी लाहौर की अमीर बरादरियों में शुमार होता है। जी, कितने साल तो तुसी ये काम कर रहे हो? ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੰਮੇ ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਰੇ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਚਲ ਗਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੱਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀ ਕੋਈ 40-50 ਮੱਝਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਹੁਣ ਥੋੜੀ। ਭਾਈ ਅੱਜ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, 3 ਲੱਖ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ 5-4 ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਰੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ, ਕਰੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਹਿਸਾਬ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ 300-400 ਰੁਪਏ 300 ਰੁਪਏ ਮਣ ਪੱਠੇ ਆ। 2200-2300 ਦੀ ਖਲ ਦੀ ਬੋਰੀ ਆ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੜਾ। ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬੜੀ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਰਫਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਵਾ ਬਰਫ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ बहुत औखे हो गया, ज़िंदगी ख़राब हो गई है सब। जी, मैं इस वक्त एक भैंसों के डेरे में मौजूद हूँ। मेरे साथ जो इस डेरे के ऑनर हैं, ग्वाले हैं, उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पे जो शहर के करीब ही एक डेरा है, तो ये कितनी भैंसें हैं और कितना दूध इनका निकलता है? जी, ये करीबन 5-6 भैंसें हैं। एक भैंस 5-6 लीटर दूध करती है। ठीक है। तो क्या रेट दे रहे हैं दूध का? 100 रुपया रेट है। 100 रुपया रेट। हाँ जी। तो इसमें आपको फ़ायदा है भैंसें रखने का? कोई प्रॉफिट वाला कारोबार है? फ़ायदा इसमें है, फ़ायदा तो है, ये नहीं है फ़ायदा नहीं है, मेहनत वाला। बस मेहनत है इसमें। हाँ, हाँ। तो दूध वाफर होता है, लोग लेने वाले ज़्यादा होते हैं या दूध सारा बिक जाता है आपका? हमारे पास गाहक उतने ही लगे हुए हैं, कितने वो दूध होता है उतना ही देते हैं हम, ज़्यादा नहीं है। मुस्तकिल गाहक लगे हुए हैं, ये जो आबादी वाले घरों वाले, ये दूध वाले गाहक लगे हुए हैं। और भी लोग दूध मांगने के लिए आते होंगे आपके पास? बहुत आते हैं। ठीक है। आगे से नहीं गुंजाइश गायें भैंसें लाने की, महंगी बहुत है। ठीक। अच्छा, जिस तरह ये अभी आपने सुना कि यहाँ पे कोई 10-12 इन्होंने भैंसें रखी हुई हैं, और इसी तरह के अगर ये छोटे छोटे जो फार्म हैं, डेरे हैं, तबेले हैं, अगर ये हुकूमत की पॉलिसी के तहत अगर ये ख़त्म कर दिए जाते हैं, तो जो मकामी लोग यहाँ से दूध लेते हैं वो भी फिर डब्बों में बंद दूध ख़रीदने पे मजबूर हो जाएंगे। नाज़रीन, जिस तरह पहले मैं बात कर चुका हूँ कि ये जो हुकूमत की पॉलिसी है कि सारा खुला दूध पे बिल्कुल पाबंदी लगा दी जाए, तो अगर ये इसी तरह के लोगों को इजाज़त दी जाए, मुझे याद पड़ता है आज से कोई 20 साल पहले शहर के अंदर अंदरूनी शहर में भी लोगों ने भैंसें रखी हुई थी और हर बंदा भैंस रख सकता था। अगर खुदा ना खास्ता ये पाबंदी लगा दी गई, इनको खुले दूध पे पाबंदी लगा दी गई और ये दूध मल्टीनेशनल कंपनियां भी छोटे छोटे डेरों पे दूध नहीं उठाती और ये लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और ये अपना वाइंड अप कर देंगे। और उस एक तो इसका ये नुकसान होगा कि लोगों का रोज़गार छिन जाएगा, दूसरा ये नुकसान होगा कि दूध एक बहरानी कैफियत इख्तियार कर जाएगा, खुला दूध मिलेगा नहीं और डिब्बों में दूध इतना शॉर्ट होगा कि वो भी मल्टीनेशनल कंपनियां फिलफॉर मिल के भी ये 20-22 करोड़ आवाम की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। तनवीर अहमद।